एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। तो बेटा 2 फरवरी आपका बायोलॉजी का पेपर है और अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे तो बेटा 2 फरवरी को तुम पछताते रह जाओगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बायोलॉजी के पेपर में 2 फरवरी को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा, यही सारे टॉपिक से बनेगा। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ 20 मार्क्स के आते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर एंड 2 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो पहला आप देखेंगे शॉर्ट नोट में कुछ इस तरीके से, ईस्ट्रेस साइकिल हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, हाइड्रोफिली हो गया, पेरिकार्प हो गया। तो बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में आए भी हैं और यहां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग। बडिंग से आप क्या समझते हैं, बडिंग क्या है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से ये पूछा जाता है, ईस्ट में बडिंग एंड ऑल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ठीक है, और शॉर्ट नोट में और चीजें देखिए जैसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये आपके सेंटअप एग्जाम में भी आया है। एंडोस्पर्म हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है। एग्जाइन क्या है, एंटाइन क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें बेटा, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, क्वाइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो नेचुरल मेथड वाला टॉपिक है उसको भी कर लेना बेटा, अच्छे से कर लेना, कहीं से क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ठीक है, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करना है, जैसे पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसैलिज्म हो गया, अमेंसैलिज्म हो गया एंड कंपटीशन हो गया, जो कि किससे है बेटा, ये आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पूछा जा सकता है आपसे। एंड गैस्ट्रुलेशन क्या है, जहां पे एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म होती है। क्लीवेज क्या है, क्लीवेज क्या होता है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, इसको भी आप लोग को देखना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है। एंड अगर आगे हम देखें बेटा नेक्स्ट चैप्टर से, जैसे कि आप पढ़ते हैं एससीपी भी पूछा जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इनब्रीडिंग हो गया, इन सब जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट चैप्टर से, व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स के जितने लॉ हैं उसको आप लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से रट लेना है, क्लियर कर लेना है। कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर्स और साथ साथ में लिंकेज वाला भी आपको देख लेना है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज का भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज से आप क्या समझते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्या, उससे आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट आता है बेटा बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, बीओडी हो गया, डॉप्सन यूनिट हो गया। ठीक है बेटा, तो इन सब को आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना बेटा। जितने क्वेश्चन बता रही हूं उतना तुम कर लोगे, अच्छे से तुम्हारा पेपर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अच्छे से बेटा इन सब टॉपिक को कर लेना है अगर तुम बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो। आगे अगर हम बात करें बेटा
नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियोसोम मॉडल आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन एंड व्हाट आर द बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जितने भी है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बेटा अच्छे से एग्जाम्पल को कर लेना, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, स्टैटिन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड हनी बी, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जैसे मलेरिया हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, रिंग वर्म हो गया, एस्कैरियासिस हो गया, एड्स हो गया, इन सबको बेटा अच्छे से कर लेना। कहीं ना कहीं से कोई भी डिजीज से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वेदर इट इज एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लोनिंग वेक्टर पूछ लिया जा सकता है, क्लोनिंग वेक्टर में आपसे प्लाज्मिड भी पूछ लिया जा सकता है, प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा PBr322 क्या है, ठीक है। बायोरिएक्टर के फंक्शन क्या होते हैं एंड जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, जहां से हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से बताना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या है, और गैमेटोजेनेसिस अगर टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बताना है, oogenesis भी बताना है। पार्चुरेशन से आप क्या समझते हैं, पार्चुरेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को दिखाना है, बताना है, इसको भी डिस्कस करना है, आप लोग को याद करना है। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हर एक टॉपिक ये जितना है बता रही हूं बेटा अच्छे से इसको कर लेना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से तुम क्या समझते हो, पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बेटा। एमटीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द आर्ट। आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड आपको इन विवो बताना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, ZIFT क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, ICSI क्या होता है, ये सब। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के जो वेरियस मेथड है, जैसे बैरियर मेथड हो गया, IUDs हो गया, IUD के कितने टाइप होते हैं, IUD में आप बताएंगे हार्मोन रिलीजिंग IUD, कॉपर आयन रिलीजिंग IUD एंड नॉन मेडिकेटेड IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD में क्या आता है, जैसे लिप्स लूप आते हैं, कॉपर में क्या आते हैं, कॉपर T आता है, कॉपर 7 आता है, ये सब बेटा आपको इसमें लिखना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वेनरल डिजीज कहते हैं एंड इसको हम STI भी कहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने डिसऑर्डर हैं उसको अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं, और मेंडल के जितने भी लॉ हैं उन लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, चाहे वो हो गया बेटा, चाहे वो पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है, ठीक है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, टेस्ट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या होता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन को बता रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, एंड बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे नाइट्रोजनस बेस के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, एमसीक्यूज में भी बन जाएंगे एंड सब्जेक्टिव में भी बन जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, रेप्लिकेशन और उसके एंजाइम्स को बताना है। राइट द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, बार बार जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, एमीबियासिस क्या है और कौन सा पैथोजन ऐसा है जो अमीबियासिस को कॉज करता है, इसके सिम्टम्स एंड ऑल ये लिखना है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें तो सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नेम अ जीनस ऑफ बैक्टीरियोवायरस एंड Why are they good considered good biocontrol agent? बायोकंट्रोल एजेंट को बेटा एक बार देख लेना, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जैसे कि जीएमओज हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, जीन थेरेपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब को देख लेना बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का फंक्शन क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से कभी कभी आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जा सकता है और आपसे लॉन्ग में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इससे अच्छा है इसको बढ़िया से डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बायोपायरेसी से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछे जाते हैं ये। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ठीक है, किसमें पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है बेटा, ये मेडिसिन में, मेडिसिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What do you mean by biotechnology? Explain its role in the field of agriculture. एग्रीकल्चर के भी फील्ड में आप लोगों को इसको देखना है। ग्रोथ मॉडल क्या है, ग्रोथ मॉडल में जैसे आपका आता है बेटा, जैसे आपका ग्रोथ कर्व, ठीक है, ग्रोथ कर्व में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता है, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो गया, उन दोनों ग्रोथ कर्व को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन का एरिया है, वी कैन एक्सपेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जैसे कि क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है आपका, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है। एक्सप्लेन द एज पिरामिड, एज पिरामिड से क्वेश्चन बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही बातें हैं। एंड ग्रोथ मॉडल वाला, ग्रोथ मॉडल जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, बाकी सारी चीजें वही हैं, एज पिरामिड एंड ऑल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा, आपने यहाँ पे देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बेटा ये सब टॉपिक अच्छे से आप कर लोगे, ये सब क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करोगे
तभी बनेगा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर 1000 कमेंट आता है, 10,000 व्यूज आते हैं बेटा, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनका सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। बेटा ये कमेंट जिससे हमें ये पता चल पाता है कि आप कितने क्यूरियस हैं, आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है। और होपफुली बेटा आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, एंड होपफुली आप सभी लोग इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।